प्रिय मित्रों नमस्कार। आज आप लोगों को एक नए टॉपिक से मैं जोड़ने जा रहा हूं, जो इतना बढ़िया है कि सीधा सीधा आपको कुल 6 नंबर मिलेगा, है ना। आप लोगों को यह पता होगा यूपी बोर्ड कक्षा 10 विषय हिंदी गद्य संकलन में जो कुछ पाठ दिए गए हैं, जैसे मित्रता, ममता, भारतीय संस्कृति और अजंता, यही 4 पाठ मित्रों आप लोगों को पढ़ना है। और इन पाठों को पढ़ने पर आप लोगों को कुल 9-10 नंबर मिलने के प्रावधान है। ठीक। अब जीवन परिचय लिखने पर किसी भी क्या बोलते हैं कि किसी भी लेखक का अगर जीवन परिचय पूछा जाएगा, रचना पूछा जाएगा, तो 3 नंबर आपको दिया जाएगा। ठीक। लेकिन अगर एक गद्य संकलन से कोई पैराग्राफ दे देगा, कोई पंक्ति दे देगा, कहेगा निम्नलिखित पंक्ति को पढ़ करके नीचे पूछे गए 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक। तो आपको लिखने की तारतम्यता आज मैं बताने का प्रयास करूंगा, किस प्रकार से लिखें कि परीक्षा में 100% 6 का 6 नंबर पा जाए। हर एक प्रश्न पे मित्रों आपको 2 नंबर मिलने वाले हैं, इतना याद रखिए। तो 3 प्रश्न पूछा जाएगा तो कितने नंबर मिलेंगे? आप लोग ध्यान दीजिएगा, सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को यूपी बोर्ड कक्षा 10 जो विषय हिंदी का किताब है 2022-23 के लिए जो अप्रूव की गई है, ध्यान दीजिएगा, 2022-23 के लिए जो अप्रूव किताब है आपके पास, आप ध्यान दीजिएगा, मॉडल पेपर जो पीछे दिया है उसके अकॉर्डिंग मैं एक आप लोगों को पैराग्राफ का पूरा बताने का प्रयास कर रहा हूँ, किस प्रकार से आप 3 प्रश्नों के उत्तर दें कि एग्जामिनर आपसे हर्षित हो और आपको 3 के तीनों प्रश्नों के सही अंक अर्थात 6 का 6 नंबर दे दे। तो मित्रों देर न करते हुए आइए हम सभी लोग मॉडल पेपर पेज संख्या 286 पर देखिए, खंड ब में 21 नंबर पर क्वेश्चन पूछा गया है। ध्यान दीजिएगा, 21 नंबर के क्वेश्चन के क का देखिए लिखा है कि मित्र का कर्तव्य इस प्रकार बतलाया गया है। ध्यान दीजिएगा, लिखा है मित्र का कर्तव्य इस प्रकार बतलाया गया है कि उच्च और महान कार्य में हर प्रकार सहायता देना, मन बढ़ाना और साहस दिलाना कि तुम अपने निज की सामर्थ्य से बाहर काम कर जाओ। मित्रों आप लोगों को यह बात ध्यान से समझना है कि पाठ कौन सा है। पढ़ते पढ़ते हमें यह पता लगा लेना है कि किस पाठ से लिया गया है। आइए हम पढ़ते हैं। यह कर्तव्य उसी से पूरा होगा जो दृढ़ चित्त और सत्य संकल्प का हो। हमें इससे हमें ऐसे ही मित्रों की खोज में रहना चाहिए जिनसे हमसे अधिक आत्मबल हो। हमें उनका पल्ला उसी तरह पकड़ना चाहिए, माने हमें उनकी उंगली ऐसी तरह पकड़नी चाहिए जिस तरह सुग्रीव ने भगवान श्री रामचंद्र जी का पल्ला पकड़ा था। मित्र हो तो प्रतिष्ठित और शुद्ध हृदय के हो, दुर्ता दपाड़ी वाले मित्र न हो, फरेबी मित्र न हो। फिर उसके बाद मृदुल और पुरुषार्थी हो। पुरुषार्थी का मतलब जंगलघस न हो। शिष्ट और सत्यनिष्ठ हो, सच्चाई के मार्ग पर चलने वाले हो, जिससे हम अपने को उनके भरोसे पर छोड़ सकें और यह विश्वास कर सके कि उनसे किसी भी प्रकार का धोखा नहीं होगा। मित्रों इस पाठ को जो पाठ दिया गया था उस पाठ के अंतर्गत जो पंक्ति दी गई है, इस 6-7 लाइन की पंक्तियों को पढ़ने पर हमें यह पूर्ण विश्वास हो गया कि यह कोई और पाठ नहीं बल्कि शुक्ल युग के सबसे सफलतम निबंधकार एवं आलोचकों में से एक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा विरचित मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। यह उनका एक विशिष्ट निबंध है, मित्रता दोस्ती पर आधारित है। ठीक। तो देखिए अब इसमें प्रश्न क्या पूछ रहा है मित्रों, यहाँ पर ये जानना बहुत आवश्यक है। इसमें कुल 3 प्रश्न पूछे गए हैं। आइए देखते हैं कौन कौन है। पहला प्रश्न देखिए पूछा गया है कि उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो अब आपको यह जानकारी होनी चाहिए कि संदर्भ में हम क्या लिखेंगे। तो आपको संदर्भ में कुछ नहीं लिखना है। तो आप सोचेंगे लिखना क्या है, तो लिखना सिर्फ यही है, पाठ का नाम और पाठ के लेखक का नाम लिखना है। यही आपको संदर्भ में किस प्रकार से दर्शाएं कि पाठ का नाम और पाठ के लेखक का नाम पूर्ण हो जाए। दूसरा प्रश्न मित्रों देखिए लिखा है कि गद्यांश के रेखांकित अंश की आप क्या करें, व्याख्या कीजिए। ध्यान दीजिएगा, जो गद्यांश अभी हमने पढ़ा था, पंक्ति जो पढ़ी थी, उसी पंक्ति में 1, 2, 3 लाइन को जो है अंडरलाइन नीचे किया जाता है, काली पेन से रेखा खींची जाती है। जहां से जहां तक रेखा खींची जाती है वहां से वहां तक आपको उसी लाइनों की व्याख्या करनी होती है। तीसरा प्रश्न देखिए पूछा जा रहा है, मित्र का कर्तव्य कैसा होना चाहिए। तो मित्रों लिखें कैसे, परीक्षा में किस प्रकार से कॉपी पर हम उन प्रश्नों के उत्तरों को अंकित करें जिससे एग्जामिनर महोदय संतुष्ट हो जाएं और हमें पूरे के पूरे नंबर कोड
करें। तो आइए देखते हैं, आपको यह पता होगा खंड ब, खंड क और खंड ब दो विभागों में हमारा प्रश्न पत्र रहेगा। खंड क में 20 प्रश्न बहुविकल्पी रहेंगे, जो कि हर एक विषय में वही प्रारूप रहेगा। तो हम हिंदी विषय की बात करते हुए बता रहे हैं, खंड ब क्वेश्चन नंबर 21, बोले तो प्रश्नोत्तर नंबर 21, और प्रश्न नंबर 21 का भी क है। 21 में 2 प्रश्न पूछेगा अथवा दे करके। तो अगर आपको क ही आ रहा है तो मैं आपको क यहाँ बता रहा हूँ। तो आपको लिखे कैसे, ये देखिए। आप सबसे पहले लिखेंगे खंड ब। ये देखिए काले पेन से, मोटी काला पेन जो होती है उसी से हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा कि आप यहाँ पर प्रश्नोत्तर नहीं लिखेंगे भैया। आपके प्रश्न का उत्तर या प्रश्नोत्तर लिखने का जो तरीका है सही, वो आप यहीं पर लिखेंगे, ठीक है। तो आप लिख क्या दिए, खंड ब। खंड ब लिखने के बाद अब आप कौन से प्रश्न को हल करना चाहते हैं वो यहाँ दर्शाइए। तो देखिए यहाँ पे क्या दर्शाया गया है, प्रश्नोत्तर 21। ध्यान दीजिएगा, ये देखिए, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है लिखना। खंड ब प्रश्नोत्तर 21, और उसके बाद आपने 21 नंबर के क्वेश्चन का कौन सा विभाग हल करना चाहते हैं, क की ख। तो अगर आप क हल करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप क लिखिए। आप ये मत सोचिए कि हमारा पेज बर्बाद हो रहा है, लाइन बर्बाद हो रही है, कुछ बर्बाद नहीं हो रहा है। आपने पैसा दिया है, अच्छी तरह से कॉपी का बढ़िया सा उपयोग कीजिए। आप लिखिए खंड ब प्रश्नोत्तर 21 का, उसके नीचे वाली लाइन में लिखिए क, और क के बगल में आपकी कौन सा प्रश्न हल करना चाहते हैं, पहला प्रश्न, दूसरा प्रश्न, तीसरा। अगर आप पहला हल करना चाहते हैं तो जैसे वहां लिखा है वैसे उठा करके इस पे लिखिए। तो मैंने आप क्या लिख दिया, पहला। अब प्रश्न क्या पूछा था, प्रश्न पूछा था कि उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। अब आप संदर्भ लिखेंगे कैसे, तो यहाँ पर आप काला पेन से जो है एकदम बाएं साइड में आकर के क्या लिखेंगे, संदर्भ। संदर्भ लिखने के पश्चात अब आप यहाँ पे लिखना प्रारंभ कीजिए कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य संकलन। अब ये जो गद्य संकलन है, गद्य संकलन के बाद आपको पता होनी चाहिए कि काव्य संकलन भी होता है। काव्य संकलन होने के बाद आपको यह पता होना चाहिए अनिवार्य संस्कृत भी है। तो किससे लिया गया, गद्य संकलन। आप यहाँ पे लिख दीजिए गद्य संकलन। गद्य संकलन लिखने के पश्चात आपको क्या करना है कि गद्य संकलन को सिंगल इन्वर्टेड कामा में करके नीचे काला पेन से अंडरलाइन कर देना है, ताकि एग्जामिनर को दूर से ही दिखे कि यह गद्य संकलन से ही निर्धारित पाठ है। में वर्णित मित्रता नामक पाठ, और जो पाठ है उस पाठ को भी आप जो है काला पेन से अंडरलाइन कर देंगे, ताकि दूर से ही दिखे कि यह किस पाठ से संबंधित है। यह अब देखिए मित्रता नामक पाठ से अवतरित है। इतना जब आपने मित्रों लिखा, अब आपसे यहाँ पे देखिए एक और प्रश्न उसमें पूछा गया था कि इसके लेखक का भी नाम बताइए। तो आप लिख रहे हैं कि जिसके लेखक का नाम, जिसके लेखक का नाम मतलब इस पाठ के लेखक का नाम क्या है, तो आप बता दीजिए क्या, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इसे भी सिंगल इन्वर्टेड कामा में दर्शा करके नीचे आप जो है काला पेन से क्या कर देंगे, अंडरलाइन कर देंगे। ये आपका संदर्भ बन करके तैयार हुआ। मित्रों यही आपको लिखना है, ध्यान दीजिएगा। ये क और जो क्वेश्चन है प्रश्नोत्तर खंड ब आप यहाँ नहीं लिखेंगे, क्योंकि आपके लिखने का यह तरीका गलत है, ठीक। और ये जो लाइन खींची रहती है, बहुत से विद्यार्थी यहाँ पर लाइन खींच लेते हैं, यहाँ पर भी देखिए जैसे खींचा गया है। तो इस लाइन के इधर आपको कुछ लिखना नहीं है, जो कुछ भी लिखना है सब इधर लिखना है। अगर आप परीक्षा में 100% नंबर पा करके 70 में 70 पाना चाहते हैं, जो विद्यार्थी 70 में 70 पाना चाहता है वही ऐसा प्रक्रम आजमाएगा, अन्यथा 50, 60, 65 सब हो जाते हैं। अब आइए देखिए दूसरा प्रश्न पूछा था, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश की व्याख्या दूसरे नंबर पर प्रश्न था, तो आप यहाँ पे दूसरा नंबर यहाँ ऐसे नहीं लिखेंगे भैया, ये आपको याद रखना है। यहाँ आपको कदापि नहीं लिखना है। लिखना कहाँ है, तो आप यहाँ पे आकर के लिखिए क्या, दूसरा नंबर। दूसरा नंबर लिखने के बाद रेखांकित अंश की व्याख्या अब आपको यहाँ देनी है। ये देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या, काला पेन से बहुत चौचक हेडिंग में आपको लिखना है और नीचे अंडरलाइन जरूर करना है, ठीक। अब उसको लिखने के बाद अब पूछा क्या गया है कि गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। देखिए रेखांकित अंश में क्या लिखा है कि यह कर्तव्य उसी से पूरा होगा जो दृढ़ चित्त और सत्य संकल्प का हो। इससे हमें ऐसे मित्रों की खोज मिलती है जिनसे हमें अधिक आत्म, यह कर्तव्य उसी से पूरा होगा। इसका मतलब पीछे वाली लाइन से इसको कनेक्ट किया गया है। तो पीछे ऊपर वाली लाइन क्या थी, मित्र का कर्तव्य इस प्रकार बताया गया, उच्च और महान कार्य में हर प्रकार सहायता देना, मन बनाना और साहस दिलाना कि तुम अपने निज सामर्थ्य की कार्य बाहर जा करके कराओ। तो आप यहाँ पे लिखना प्रारंभ करेंगे, एक सच्चे मित्र का यह कर्तव्य होता है कि उसका वह हर
तरह से मदद करे अर्थात सहायता करे, और यह कर्तव्य उसी मित्र से पूरा हो सकता है। अब देखिए जहाँ पे लाइन खींची गई थी वहां से इसको जोड़ दिए हैं। और यह कर्तव्य उसी मित्र से पूरा हो सकता है जो सच्चा तथा दृढ़ संकल्पी हो। इस प्रकार हमें ऐसे मित्रों की खोज में हमेशा रहना चाहिए जिससे हमें अधिक आत्मबल यानी आंतरिक मजबूती प्राप्त हो सके। मित्रों बहुत ज्यादा व्याख्या नहीं लिखना है, जितना दिया है बस उससे ज्यादा कुछ नहीं। समझ में आया? अब आइए हम तीसरे पे चलते हैं। ठीक, ये देखिए तीसरा प्रश्न क्या पूछा है, कहा जा रहा है मित्र का कर्तव्य कैसा होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, मित्र का कर्तव्य कैसा होना चाहिए। तो यहाँ पर भी आप यह जानकारी रखना चाहते हैं तो बहुत ज्यादा इसमें कुछ करना है नहीं। आप फिर से एक बार पैराग्राफ पढ़ेंगे तो पहली लाइन में ही देखिए लिखा है कि मित्र का कर्तव्य कैसा होना चाहिए। समझ में आया नहीं? अब ये देखिए लिखा है यहाँ पे तीसरा प्रश्न का उत्तर यहाँ दे रहे हैं कि मित्र का कर्तव्य यह होना चाहिए कि वह हमारे ऊंचे और महान कार्यों में वह हमारा सहयोग करे और साहस दिलाए कि हम अपने कार्यों को बड़ी ही सरलता पूर्वक कर सके। तो मित्रों आप लोगों को यह पता चल गया होगा कि प्रश्न का संकलन किस प्रकार से उत्तर के रूप में हम प्रतिष्ठित करें जिससे एग्जामिनर हमसे हर्षित हो और हमें पूरे के पूरे नंबर दे सके। जल्द ही हम अगले पैराग्राफ अर्थात अगली पंक्ति को लेकर के आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक आप सभी मित्रों को धन्यवाद।